क्या आप जानते हैं एक चंदन के पेड़ कीमत 70 से 80 लाख रुपए तक होती है। वहीं चाइना जैसे देशों में इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए तक है। फिर भी हर कोई चंदन की खेती क्यों नहीं करता है? और चंदन की लकड़ी इतनी महंगी क्यों है? चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, चंदन दो तरह के होते हैं, लाल चंदन और सफेद चंदन। लाल चंदन ज्यादातर दक्षिण भारत में पाया जाता है, वहीं सफेद चंदन उत्तर भारत में पाया जाता है। नॉर्मली एक चंदन के पेड़ को तैयार होने में 10 से 15 साल का समय लगता है और चंदन का इस्तेमाल महंगे परफ्यूम और लग्जरी ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने में किया जाता है। और चंदन में एंटीबैक्टीरियल एलिमेंट पाए जाते हैं, जिस कारण इसका उपयोग औषधि बनाने में भी किया जाता है। वही इसकी खेती हर कोई इसलिए नहीं करता है क्योंकि इसके उगने में 10 से 15 साल लगते हैं। और चंदन की लकड़ी का महंगा होने का कारण पूरी दुनिया में इसकी डिमांड बहुत है। लेकिन दुनिया में चंदन का पेड़ केवल कुछ ही देशों में उगता है। इसमें भी सबसे ज्यादा चंदन भारत में पाया जाता है। क्या आप जानते हैं भारत के 3 सबसे छोटे घर कौन से हैं? ये इतने छोटे हैं कि एक इंसान इसमें ठीक से सो भी नहीं सकता है। आखिर इन्हें इतना छोटा क्यों बनाया गया है? चलिए जानते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर है बिहार का आईफिल टावर कहा जाने वाला ये घर इतना पतला है कि इसमें आप हाथ खोलकर खड़े भी नहीं हो सकते हो। इस घर के मालिक संतोष जी ने इसे अपनी पत्नी के लिए बनाया है और इस मकान में 5 मंजिलें हैं। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है दिल्ली का ये घर। दोस्तों, आपने 40 गज या 25 गज में बने घर को तो देखा होगा, लेकिन दिल्ली के बुरारी इलाके में मौजूद ये घर महज 6 गज में बना हुआ है। इसके ऊपर की मंजिलों को बाहर निकाले हुए छज्जों पर बनाया गया है। वहीं तीसरे नंबर पर यह घर भारत का सबसे पतला घर है जो महज 4 फुट चौड़ा है। क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे पहला ट्रक कब किसने बनाया था? और भारत में अमेरिका की तरह लंबी नाक वाले ये ट्रक क्यों नहीं चलाए जाते हैं? दोस्तों, अमेरिका में चलने वाले ज्यादातर ट्रक भारतीय ट्रक से बड़े होते हैं और इन ट्रकों के आगे एक लंबी सी नाक भी होती है। वही भारतीय ट्रकों में कोई नाक नहीं होती, इसलिए ये भारत की छोटी गलियों से भी निकल जाते हैं। वहीं अगर भारत की सड़कों पर अमेरिकन ट्रक को चलाया जाए तो वो ऐसे रास्तों पर चल ही नहीं पाएगा। वही भारत के सबसे महंगे ट्रक की प्राइस 70 से 80 लाख रुपए होती है, लेकिन अमेरिका के इन ट्रकों की प्राइस 2 करोड़ रुपए से शुरू होती है, जिनको भारत में इंपोर्ट करना भी मुश्किल है। लेकिन अब भारत में एक्सप्रेस वे बनने से कई जगह अमेरिकन ट्रक देखे जा रहे हैं। वही दुनिया का सबसे पहला ट्रक जर्मनी में 1896 में गोटलीब डेमलर द्वारा बनाया गया था। दोस्तों, आपने सड़क पर कभी ना कभी मैन होल तो देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं ये मैन होल इतने खतरनाक होते हैं कि इनमें ब्लास्ट होने पर एक कार को भी हवा में कई फीट तक ऊपर फेंक देते हैं। लेकिन इन मैन होल में ब्लास्ट होता क्यों है? चलिए जानते हैं दोस्तों। अंडरग्राउंड सीवेज में डिकम्पोस्ट हुए कचरे से बहुत सारी गैस निकलती है। इसमें मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, जिसमें तुरंत आग लग जाती है। और ऐसा धमाका तब देखने को मिलते हैं जब अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिक वायर में शॉर्ट सर्किट का स्पार्क इन गैस के संपर्क में आता है। और ये धमाका इतना भयानक होता है कि मैन होल के ढक्कन को 1 से 50 फीट तक ऊपर उड़ा देता है। जैसे कि इस बच्चे ने इस मैन होल कवर पर एक पटाखा फोड़ने से सभी मैन होल के कवर कई फीट ऊपर उड़ गए। वीडियो पसंद आई, सब्सक्राइब करें। आपको भारत की सबसे साफ नदी के बारे में तो पता होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे साफ नदी कौन सी है? और भारत की नदियों को साफ करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी ये साफ क्यों नहीं होती? चलिए जानते हैं दोस्तों। पूरी दुनिया में नदियों की सफाई पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च भारत में किया जाता है, जिसमें अकेली गंगा नदी की सफाई के ऊपर 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। लेकिन फिर भी इसे पूरी तरह साफ नहीं किया जा सका। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की सभी छोटी बड़ी नदियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जिस कारण एक नदी के गंदा होने पर वो बाकी की नदियों को भी प्रदूषित करती है। लेकिन भारत की सबसे साफ नदी शीशे से भी साफ है, जो मेघालय में बहती है। वही दुनिया की सबसे साफ नदी ब्लू रिवर को माना जाता है, जो ग्रीनलैंड में मौजूद है, जिसका रंग बिल्कुल नीला दिखाई देता है।